नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रीच होम पर। और आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है क्योंकि आज मैं लकीली आशियाना की एक्चुअल साइट जो अब चेंजेस के साथ सैंपल में है वो मैं देख आया हूँ। तो मैंने इसमें मॉड्यूलर किचन कैसा होगा, अलॉन्ग विद बालकनी की साइज अब क्या होगी, अलॉन्ग विद फॉल सीलिंग कैसी होगी और एसी फिटिंग्स किस टाइप से दी जाएंगी, वो सारी चीजें कैप्चर कर ली है। सो दैट आपको अगर ना समझ में आ रहा हो कि क्या क्या है तो वो इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा पता चल जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आशियाना ने कुछ चीजें बड़ी क्लियरली हमें बता दी है कि 1 मार्च को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, आज हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी, तो वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो ये सभी सीपी से अपने ईयूआई फॉर्म शेयर कर देंगे। ईयूआई फॉर्म शेयर करने के बाद जितना जल्दी कस्टमर अपना ईयूआई फॉर्म कंप्लीट फिल करके प्रॉपरली अलॉन्ग विथ उनका करंट डेट का चेक, छोटा वाला साइज है तो 3 लाख रुपए का, बड़ा वाला साइज है तो 4 लाख रुपए का, प्लस केवाईसीज लाइक पैन कार्ड और आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, अगर ये चीजें जितनी जल्दी कस्टमर्स हमें प्रोवाइड करेंगे हम उतना जल्दी आप लोगों का प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवा पाएंगे। तो आप लोगों से ये एक विनती है कि आई नो वीकडे है, समय सभी के लिए थोड़ा सा इशू देगा, लेकिन अगर इस चीज को और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो थोड़ा सा प्लान और अपना शेड्यूल उसी अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलेगा। होपफुली 1, 2 और 3 मार्च के आसपास कंप्लीट चीजें जिस हिसाब से हाइप बना हुआ है और जिस हिसाब से हमारा वर्किंग चल रहा है उसमें मुझे उम्मीद लग रही है कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे। एक और चीज जो आशियाना ने क्लियर कर दी है कि प्रायोरिटी नंबर जनरेट फॉर सीपीज मोस्ट प्रोबेबली 101 से होंगे क्योंकि शुरू की 100 यूनिट्स इन लोगों ने अपने प्रीवियस कस्टमर्स के लिए रखी है। जैसे फेज 1 में भी हुआ था कि प्रीवियस कस्टमर्स के लिए कुछ इन्वेंट्री रखी थी और बाद में कस्टमर्स को प्रायोरिटी नंबर्स को लेके काफी सारे कंफ्यूजन हुए थे, तो इस बार वो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से उन्होंने पहले ही हम लोगों को बता दिया है कि सर आपके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ 224 फ्लैट्स में से 124 फ्लैट्स की होगी क्योंकि 100 फ्लैट्स हम अपने प्रीवियस कस्टमर्स के लिए ऑलरेडी उनको असाइड कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ बचता है तो वो प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से हमें मिल जाएगा, लेकिन चांसेस मुझे नहीं लगते कि इतने होंगे क्योंकि इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर और आशियाना में है, अमोल में है, भिवाड़ी में है, जयपुर में, तो ओवरऑल इतने कस्टमर इनके हैं पुराने, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज भी आती रहती है कि शायद वो 100 का कोटा ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो 80 रहता है, 70 रहता है, कुछ कम रह जाता है तो शायद वो फिर नए कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट टारगेट में डिले ना करें। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि 4 तारीख को हम देखने आएंगे तो एज पर आशियाना उनका टारगेट यही है कि 1 से 3 वो अपने कैंपस को पूरा फ्री रखेंगे, कोई विजिट्स अलाउ नहीं है, विजिट सिर्फ 4 मार्च से शुरू होंगी। तो 4 मार्च तक एज पर आशियाना टारगेट लेके चल रहा है वो कि भाई जो 1 से 3 तारीख के बीच में बुकिंग्स कर देंगे होपफुली विजिट्स उन्हीं की होगी, क्योंकि तब तक कोई इन्वेंट्री बचेगी ही नहीं। तो इस बार उम्मीदें आशियाना की पिछली बार से भी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इफ यू आर प्लानिंग एनीथिंग प्लीज डू नीडफुल कि आपको डिले ना हो। आपको डिले होने की वजह से चीजें आपके हाथ से जा सकती हैं। ईयूआई फॉर्म, चेक और केवाईसी के मेल डालने में कोई आपका नुकसान नहीं है क्योंकि टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट जो है, लॉन्चिंग डेट जो है 18 मार्च, एक जस्ट फॉर द नाम के लिए रखा है वो लॉन्चिंग। अदरवाइज इनकी जो सेल है मुझे जो लगता है 1 वीक मुझे लग रहा था, लेकिन आशियाना बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो 3 दिन के अंदर ही इसे कंप्लीट कर लेगा। तो आपके जो चेक्स की इमेजेस हमारे पास आएंगी और वो जो हम आगे पास ऑन करेंगे वो चेक हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे विद इन अ वीक और 10 डेज, और टेंटेटिवली वो बैंक होना शुरू होंगे 18 मार्च से। इस डेट में हो सकता है कुछ आगे पीछे होगा तो वो हमारी तरफ से अपडेट आपको आ जाएगा, लेकिन जो कस्टमर जितना जल्दी हमें मेल कर पाएगा उतना जल्दी उनका प्रायोरिटी नंबर हम जनरेट करवा पाएंगे। टोटल 124 ही फ्लैट्स हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कोई अपॉर्चुनिटी मिस करना ठीक बात नहीं होगी किसी के लिए भी। तो इस चीज का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जैसे पहला पॉइंट सैंपल चेंजेस के वीडियोस मैंने आगे अटैच किए हैं और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस ये करके दे रहे हैं। उसके बाद ईयूआई सबमिशन डेट में आपको बता चुका हूं कि 1 तारीख से 2 को भी ना सोचें, 1 तारीख को ही हमें चीजें मेल कर दें अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बेटर गाइड कर पाए। तो तीसरा,
ये 100 यूनिट्स कंपनी के अपने पास रहने वाली है, बाकी जो 124 यूनिट्स हैं वो शायद हमें चैनल पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बेचने के लिए। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर थी जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। पेमेंट से लेकर मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, पेमेंट प्लान को लेकर मैं आज कोई बात नहीं करूंगा। आज का मेरा मेन वीडियो सिर्फ आपको ये बताने का था कि क्या क्या चेंजेस हैं और क्या ये लोग सोचकर चल रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई और अगर हमारी बातों से आपको हमसे ट्रस्ट मिला हो आप लोगों को, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्लानिंग जल्द से जल्द कर ले, हमें कॉल कर ले और अपने नंबर हमारे पास अपडेट कर दें, सो दैट हम आपको 1 तारीख को जैसे ही ईओआई आता है हम आपके साथ शेयर कर पाए और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके सेम डे ही हमें उसको फॉर्म फिल करके और चेक्स रेडी करके और केवाईसी साइन करके हमें दे पाए। तो ये एक आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, आगे हम चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ और एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के चेंजेस और किस टाइप का किचन और किस टाइप की फिटिंग्स ये लोग हमें देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेक्टर 93 की तरफ। थैंक यू। ये किचन होगा। किचन में डोर का डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया है। डायरेक्शन इन द सेंस कि विड्थ आपकी सेम होगी डोर की, बट पहले क्या था कि यहाँ पर डबल डोर फ्रिज नहीं आ सकता था और कुछ कस्टमर्स का इशू था कि अगर वो रखेंगे तो वो बाहर से दिखाई देगा, तो डोर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ये किचन होगा आपका सेम, आपका गैस ऑफ चिमनी बिल्कुल सेम होंगे, डिजिटल चिमनी होंगी, ये वार्डरोब्स होंगी आपकी। सेमी मॉड्यूलर किचन इसे कह सकते हो, इट्स नॉट अ कंप्लीट मॉड्यूलर, बट हाँ वुडवर्क जो दिया है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप देखें अपर कैबिनेट्स, तो अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स और चिमनी एंड गैस ऑफ। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो आप देख रहे हैं लाइक डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन एंड ऑल, ये नहीं होगा। तो ये आपका किचन का वुडवर्क इस बार आपको फेज 2 में मिलेगा। इस रूम के डायरेक्शन, डोर के डायरेक्शन को भी थोड़ा सा साइडली इस तरफ था पहले ये, तो अब इस तरफ कर दिया है, सो दैट पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर ट्विन बेड था किड्स रूम में, अब वो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से स्पेस एक्स्ट्रा मिली तो इन्होंने क्वीन बेड रख दिया। पहले वार्डरोब वहाँ थी, अब वार्डरोब स्पेस भी यहाँ पे दे दिया है, तो आप वार्डरोब वहाँ भी रख सकते हैं और एक यहाँ भी, तो आपका स्पेस थोड़ा सा बेटर हो जाता है खाली डोर डायरेक्शन की वजह से। बाथरूम डायरेक्शन को भी इसीलिए डोर को इस तरफ किया सो दैट आप इस तरफ वार्डरोब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। अब आ गए मेन बालकनी पॉइंट पे। पहले ये एक्चुअल बालकनी है जो 3.5 फीट की चौड़ाई थी, अब उस 3.5 फीट की चौड़ाई को बढ़ाकर ये 2 फीट और एड ऑन कर दिया है, 5.5 फीट कर दिया है। तो अब आपका जो ये ग्रिल होगा ये आगे चला जाएगा, तो टोटल 5.5 फीट की चौड़ाई हो जाएगी, जो कि अगर हम बैठने करने के लिए भी देखें तो काफ़ी अच्छा स्पेस होगा। तो बालकनी की चौड़ाई काफ़ी अच्छी कर दी गई, ये देखें इस तरीके से ये चौड़ाई इसकी होगी, तो 5 फीट बालकनी हो जाएगी, सॉरी 5.5 फीट। फॉल सीलिंग आपको मास्टर बेडरूम में और लिविंग डाइनिंग में एज इट इज़ मिलेगी, और एसी के नीश जो लगे पहले भी दिए थे फेज़ 1 में भी, इस बार भी देंगे एसी के नीशेस, बट इसमें इस बार कॉपर वायरिंग की फिटिंग भी कर दी गई है। तो ये फॉल सीलिंग जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी होगी। एसी की वायरिंग और एसी के जो नीशेस जो फॉल सीलिंग के साथ दिए गए हैं वो एज इट इज़ होंगे, वायरिंग एड ऑन कर दी गई है। अब कुछ कस्टमर्स की क्वेरी होती कि छोटे और बड़े में फ़र्क क्या होगा, तो मैं जो फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ, ये लिविंग डाइनिंग का साइज़ सेम होगा, किचन साइज़ भी बिल्कुल सेम होगा। ये मैंने सारी वार्डरोब्स ओपन कर रखी सो दैट आपको आइडिया लग पाए। स्टोर रूम साइज़ भी बिल्कुल सेम होगा। जो चेंज होगा वो होगा यहाँ इस पार्ट से कि आपका जो ये अभी जो ये लॉबी आप देख रहे हैं ये 8 फीट की है, जो कि 4 फीट की रह जाएगी, क्योंकि कॉमन टॉयलेट और जो किड्स रूम के बीच का गैप है वो सिर्फ आपका 4 फीट का रहेगा, इसमें प्रॉपर 8 फीट का है। तो जहाँ 4 टाइल्स आप देख रहे हैं वहाँ 2 टाइल्स रह जाएंगे, तो ये आपका यही एक चेंज होगा। फिर आपका सेम बेडरूम डायरेक्शन होगा, मास्टर बेडरूम भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगा। किड्स रूम में आपका चेंज जो हम बता रहे थे, और एक ये टॉयलेट नहीं होगा। तो आपका जो मेजर चेंजेस आप देखेंगे 3 बेडरूम 2 टॉयलेट में जो होगा, एक तो ये वाला होगा, 2 टाइल्स कम हो जाएंगी और एक टॉयलेट खत्म हो जाएगा। बाकी आपके रूम साइजेस पर कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको ठीक लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, मॉड्यूलर किचन मैंने आपको दिखा दिया, बालकनी चौड़ी हो रही है मैंने वो भी दिखा दिया, एक बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कितनी नीट एंड क्लीन है उसके लिए मैं एक पॉइंट ही रखूंगा कि इन्होंने फेज 1 में भी बालकनी का साइज बढ़ा दिया है और उसका एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो वो चाहता तो उस बड़े हुए एरिया का एक्स्ट्रा अमाउंट फेज 1 वालों से चार्ज कर सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है।
और अच्छे बिल्डर के साथ यही एक फायदा सबसे ज्यादा कस्टमर्स को होता है। कुछ कस्टमर्स को लोकेशन को लेकर क्वेरी है, कुछ कस्टमर्स कंपेयर कर रहे हैं कुछ अदर प्रोडक्ट से जो हाईवे के नजदीक है। तो देखिए हर प्रोडक्ट के अपने प्लस और अपने माइनसेस होते हैं, उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये एक थीम बेस्ड प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की भाई मुझे तो 2-1 साल में ही एग्जिट करना है, तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आशियाना की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, रजिस्ट्रीज आपको करानी होगी, उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है कि उस समय आप बेचे नहीं, क्योंकि रेंटल्स भी ये आपको इनाउंस करके देते हैं, इनके रेंटल्स और रीसेल टीम भी इनाउंस होती है। तो एक तरीके से आफ्टर सेल्स आशियाना का बहुत ही प्रॉम्प्ट है। और जिस हिसाब से एरिया बढ़ा के ये चार्ज कर सकते थे, चाहते तो 3-4-5 लाख रुपए एड ऑन कर सकते थे, वो नहीं करना इनकी नीयत को साफ दिखाता है कि कितना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमारी भी कोशिश वही है हमारे कस्टमर्स के लिए कि कई कस्टमर्स ओवर द कॉल आप क्या देंगे, कैसे देंगे। देखिए हम भी जो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो हम आपको देंगे, बट क्या देंगे, कैसे देंगे, वो हम आपको ऐसे वीडियोस पे और फोन्स पे बताना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज गाइज, अगर आपके पास समय है तो हमसे मिलें, हमसे क्या अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं और हमसे क्या डिस्काउंट्स आप ले सकते हैं, डेफिनेटली उसके लिए आपको हमसे मुलाकात करनी होगी। और बाकी अगर आप नहीं आ पा रहे हैं और फोन पे या वीडियो कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। तो गाइज, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट में किसी के ना पड़े, जो चीजें एक्चुअल हैं और जिसमें कई बार ना ज्यादा अच्छी चीज दिखाई शुरू में देती है, बट बाद में वो नुकसान होता है। मेरे कुछ कस्टमर्स की कॉल आ रहे हैं जिन्होंने फेज 1 में चीजें ली और अब कहीं ना कहीं उनको चीजों में वो रिटर्न किसी कुछ चैनल से नहीं मिला। हम वो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि चीजें आपको क्लियरली बता के करें, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए भी कर रहे हैं, आपके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में साथ अपना घर चलाने के लिए भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ हम रखेंगे, कुछ आपको देंगे, बट वो कुछ क्या होगा उसके लिए कॉल पे मिलते हैं। नंबर आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पर, तो प्लीज हमें कॉल करें और 1 तारीख को मुलाकात करते हैं आपसे आशियाना के लिए। थैंक यू सो मच।